एक समय की बात है, वृंदावन की रहस्यमय भूमि में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ जो इतिहास की दिशा बदल देगा और प्रेम, ज्ञान और धार्मिकता का प्रतीक बन जाएगा। यह बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण थे। देवकी और वासुदेव से जन्मे कृष्ण का आगमन खतरों से भरा था। उनके दुष्ट चाचा राजा कंस को एक दिव्य भविष्यवाणी से पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि देवकी की 8वीं संतान उनका पतन होगी। डर के मारे कंस ने अपनी बहन और उसके पति को कैद कर लिया और उनके पहले 7 बच्चों को बेरहमी से मार डाला। हालांकि जब कृष्ण का जन्म हुआ तो कई चमत्कारी घटनाओं ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की। जेल प्रहरियों को नींद आ गई, वासुदेव को बांधने वाली भारी जंजीरें ढीली हो गईं और जेल के दरवाजे खुल गए। दैवीय हस्तक्षेप से प्रेरित होकर वासुदेव अपने नवजात पुत्र को उफनती यमुना नदी के पार गोकुल में नंद और यशोदा के घर ले गए, जहां कृष्ण कंस के प्रकोप से दूर बड़े हुए। बचपन में कृष्ण गोकुल के प्रिय थे, जो अपनी शरारती शरारतों और असीमित ऊर्जा के लिए जाने जाते थे। वह गोपियों के घरों से मक्खन चुराने के लिए प्रसिद्ध थे, जिससे उन्हें स्नेहपूर्ण उपनाम मक्खन चोर मिला। अपने चंचल स्वभाव के बावजूद कृष्ण के बारे में कुछ गहरा दिव्य था। उनकी मंत्रमुग्ध बांसुरी वादन ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया और उनकी उज्ज्वल उपस्थिति ने उनके आसपास के लोगों को बहुत खुशी दी। कृष्ण का बचपन असाधारण कारनामों से भरा था। उन्होंने राक्षसी पूतना को परास्त किया, जिसने उन्हें जहर देने की कोशिश की थी, और कालिया नाग को भी वश में किया, जिसने यमुना के पानी को आतंकित किया था। एक अन्य चमत्कारी घटना में उन्होंने वृंदावन के लोगों को बारिश के देवता इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए 7 दिनों और रातों के लिए अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठाया, जिन्होंने विनाशकारी तूफान लाया था। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, वैसे वैसे उनका प्रभाव भी बढ़ता गया। वह गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए, जहां उन्होंने कंस को हराकर और अपने माता पिता को मुक्त कराकर भविष्यवाणी को पूरा किया। उन्होंने द्वारका में एक नया राज्य स्थापित किया और महाकाव्य महाभारत में पांडव राजकुमार अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में जब कौरवों और पांडवों की 2 महान सेनाओं का सामना हुआ, तो कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता की शाश्वत शिक्षा दी, जो संदेह और नैतिक भ्रम से लकवाग्रस्त था। अपने गहन प्रवचन के माध्यम से कृष्ण ने धर्म, धार्मिक कर्तव्य, कर्म और भक्ति का ज्ञान प्रदान किया और परिणामों के प्रति लगाव के बिना अपना कर्तव्य करने के महत्व पर जोर दिया। कृष्ण का जीवन उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का प्रमाण था। उन्होंने दिव्य प्रेम, करुणा और समय और स्थान से परे शाश्वत सत्य को मूर्त रूप दिया। उनकी लीलाएं और शिक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं, हमें प्रेम की शक्ति, धार्मिकता के महत्व और मानव और परमात्मा के बीच शाश्वत संबंध की याद दिलाती हैं। आज तक श्री कृष्ण की कहानियां जन्माष्टमी और होली जैसे त्योहारों के दौरान बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती हैं, जहां भक्त उनके आकर्षक बचपन और उनके कालातीत ज्ञान को याद करते हैं। कृष्ण की विरासत जीवित है, एक दिव्य संगीत जो सत्य और भक्ति का मार्ग चाहने वाले सभी लोगों के दिलों